साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत भयंकर संग्राम चल रहा है। मराठा आरक्षण के लिए जगह जगह पर हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहीं कहीं तो हालात बहुत ज्यादा बेकाबू है और महाराष्ट्र की सरकार इस विरोध को, इस हिंसा को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम दिख रही है। हालांकि इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और मराठा आरक्षण के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सलाह मशवरा किया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया, जिसके चलते संजय राउत बुरी तरह भड़क गए और राउत ने शिंदे पर निशाना साधा। इस दौरान राउत ने आदित्य ठाकरे का नाम लिया और कहा कि बिना बात बच्चे को जेल में डालने की सोचना भी मत। तो क्या कहा संजय राउत ने, कैसे आया आदित्य ठाकरे का जिक्र, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर मचे घमासान के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए 1 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, लेकिन इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी को नहीं बुलाया गया। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी को नहीं बुलाने पर सीधा निशाना साधा है। राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस सरकार का क्या करें, महाराष्ट्र चल रहा है और एकनाथ शिंदे की बेशर्म राजनीति जारी है। राउत ने आगे लिखा, कोई बात नहीं, हिसाब का वक्त नजदीक आ रहा है। इतना ही नहीं, राउत ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि आज की तारीख में राज्य सरकार सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र सुलग रहा है और ये हमारे नेताओं को जेल में डालने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे। पहले मुझे जेल में डाला गया और अब हमारे यंग नेता के पीछे पड़े हैं। राउत ने आदित्य ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें पता है कि हमारा सबसे युवा नेता अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा है और इसीलिए उसे बेवजह के केस में फंसाने की साजिशें चल रही है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। बिना अपराध हमारे बच्चे को जेल में नहीं जाने देंगे। राउत ने आगे कहा, आस्तीन का सांप बनकर कुर्सी तो हत्या ली, मगर उस कुर्सी पर बैठकर अपने राज्य को जलते देखना किसी पापी का काम हो सकता है, मुख्यमंत्री का नहीं। मगर कोई बात नहीं, जनता सब देख रही है और ऐसे पापियों का अंत बहुत करीब है। यहाँ आपको बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन 7 दिन से ऊपर हो गया है। वहीं पिछले 2 दिन में राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखी गई। मराठवाड़ा के 5 जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरीके से निलंबित है। वहीं भीड़ के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जहाँ प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आवासों को निशाना बनाया था, वहाँ पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह निलंबित कर दी गई है। अब ऐसे अहम मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में यूबीटी शिवसेना को नजरअंदाज किए जाने पर संजय राउत बुरी तरह भड़क गए। राउत ने कहा कि इस बैठक में ऐसी पार्टी को बुलाया गया है जिनका सिर्फ एक विधायक है। हमारा नेता तो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, बड़ी पार्टी है हमारी और हमें इग्नोर किया गया। इसका जवाब शिंदे को जल्द मिलेगा। अब यहाँ पर राउत ने मराठा आरक्षण के बहाने इशारों में आदित्य ठाकरे को लेकर भी काफी कुछ सुना दिया और कह दिया कि बिना अपराध आदित्य को जेल में नहीं जाने देंगे। तो क्या है राउत का असली दर्द, राज्य में हो रही हिंसक घटनाएं या फिर आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की सरकार की प्लानिंग? क्यों भड़के आखिर राउत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिग बॉस 17 में रोजाना किसी न किसी बात पर लड़ाई देखने को मिल रही है। शो में अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन सुर्खियों में बने हुए हैं। लोगों को विकी का अंकिता से बदतमीजी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, सलमान खान ने भी विकी की इस बात को लेकर क्लास लगाई थी। विकी लगातार अंकिता से बदतमीजी से बात कर रहा है। विकी बार बार कह रहा है कि तूने मुझे दिया ही क्या है, तेरे कैरेक्टर पर मुझे शर्म आती है, जिंदगी में मुझे कुछ दे तो पाई नहीं। ऐसी बातें एक पति नेशनल टीवी पर कह रहा है, वो भी अपनी पत्नी टीवी की बड़ी एक्ट्रेस रही अंकिता लोखंडे से। अब अंकिता के साथ हो रहे ऐसे बर्ताव की वजह से कई सेलेब्स भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं। बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी देबोलीना भट्टाचार्य अब विकी पर भड़की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विकी की क्लास लगाई है। देबोलीना ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी राय रखी। देबोलीना ने लिखा कि पति पत्नी का मन मुटाव चलता रहता है, लेकिन रोजाना अपनी पत्नी की बेइज्जती करना बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं है, ना ही गेम का हिस्सा हो सकता है। सिर्फ टीवी के कलाकार या फैंस ही नहीं, बल्कि अंकिता लोखंडे की मां वंदना लोखंडे भी विकी जैन की हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। सामने आया है कि अंकिता की मां वंदना ने अपने घर में वकील भी बुलाए हैं।
मुंबई से मिल रही खबरों के मुताबिक अंकिता की मां से मिलने वकीलों की एक टीम पहुंची थी, जिसमें 2 फीमेल और 1 मेल एडवोकेट थे। तीनों वकील 1.5 घंटे तक अंकिता की मां के घर में ही रुके। उनके हाथ में कई तरह के डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब ये वकील क्यों मिलने आए थे या अंकिता की मां से क्या बातें हुई ये तो क्लियर नहीं है, मगर वकीलों की लॉबी से मिल रही खबरों की माने तो अंकिता लोखंडे की मां वंदना लोखंडे विकी जैन की हरकतों से बहुत ज्यादा नाराज है और उनका साफ कहना है कि ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ मेरी बेटी को मैं अब रहने ही नहीं दूंगी। सूत्रों की माने तो अंकिता की मां वंदना लोखंडे का साफ कहना है कि जो व्यक्ति नेशनल टीवी पर अंकिता से ऐसा बर्ताव कर रहा है वो अपने घर में कैसा बर्ताव करता होगा। वंदना लोखंडे को तो इतना भी शक है कि कहीं विकी अंकिता के साथ मारपीट भी तो नहीं करता। वंदना लोखंडे का कहना है कि मैं अब अपनी बेटी की आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। मैं पूरी जिंदगी उसे अकेले रखने को तैयार हूँ, मगर ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं जो मेरी बेटी को हमेशा रुलाता रहता है, उसकी इमोशंस की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता। सूत्रों की माने तो वंदना लोखंडे का कहना है कि ऐसा बर्ताव गेम का हिस्सा हो ही नहीं सकता। मैं तो हैरान हूँ अपनी बेटी को इस तरह रोते और तड़पते देखकर। अगर अंकिता शो को बीच में छोड़ देती है तो भी मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। ऐसे शो का क्या फायदा जो सिर्फ मेरी बेटी को दर्द दे रहा है। तो कुल मिलाकर खबरें यही आ रही है कि वंदना लोखंडे अब अंकिता का विकी से तलाक करवाना चाहती है और उसी की प्रोसेस के लिए वकीलों को घर मिलने के लिए बुलाया था। और हो सकता है कि जब भी अंकिता और विकी जैन बिग बॉस से बाहर आए दोनों का तलाक भी हो जाए, प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि वाकई में विकी का अंकिता के लिए बर्ताव अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पत्नी का इस तरह नेशनल टीवी पर अपमान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये सब क्या बिग बॉस की पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, टीआरपी के लिए हो रहा है, या सच में विकी अंकिता के साथ ऐसा ही गंदा बर्ताव करता रहा है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो पहले से तय था कि बिग बॉस में अगर अंकिता लोखंडे आएगी तो सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र होगा, जबरन मुद्दा बनाया जाएगा। एक बार फिर से सुशांत का नाम लेकर टीआरपी बटोरने की कोशिश की जाएगी और ये होता भी साफ दिख रहा है। सुशांत का नाम लेकर मन्नारा चोपड़ा और अंकिता लोखंडे में गली छाप लड़ाई हो गई। मन्नारा ने अंकिता को फटकारा तो अंकिता बेहद गुस्से में आ गई। तो सुशांत का जिक्र कहां से शुरू हुआ ये जानने से पहले देखिए कि आखिर इन दोनों के बीच में लड़ाई किस बात पर शुरू हुई थी और कैसे दिवंगत सुशांत को बिग बॉस के कीचड़ में लाया गया। तो बिग बॉस 17 में शुरुआती दिनों में जहां टीवी की बहू अंकिता लोखंडे और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बहन मन्नारा चोपड़ा की दोस्ती देखने को मिल रही थी, वहीं शो के दूसरे हफ्ते में इन दोनों के बीच काफी लड़ाइयां दिख रही है। हाल ही के लेटेस्ट एपिसोड में अंकिता दिमाग वाले मकान में जैसे ही कुछ बात करने गई तो अंकिता ने मन्नारा पर ताना कसते हुए कहा कि ये तो अभी बच्ची है। अब बच्चा शब्द सुनकर मन्नारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मन्नारा चोपड़ा ने मुद्दा बनाकर काफी देर तक इसी बात पर बहस की, जबकि खानजादी मन्नारा को शांत कराने की कोशिश करती रही, मगर मन्नारा बार बार यही कहती रही कि अंकिता ने मुझ पर ताना कसा है, मुझे बच्चा कहा है। मगर मन्नारा बार बार यही कहती रही कि अंकिता ने मुझ पर ताना कसा है, मुझे बच्चा कहकर वो खुद को महान साबित करना चाहती है, मगर ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल की स्क्रीन पर होता है, असल जिंदगी में नहीं। मन्नारा को यहाँ अंकिता का ताना कसना बिल्कुल भी रास नहीं आया। बिग बॉस के घर में अंकिता के बेबी बच्चा बुलाने पर मन्नारा चोपड़ा बेहद गुस्से में आ गई और उन्होंने अंकिता को लेकर कहा कि तुम उम्र में मेरे से बड़ी हो सकती हो, लेकिन मैं बच्चों की उम्र की नहीं हूँ, मैं बच्ची बिल्कुल भी नहीं हूँ। खुद को तुम समझती क्या हो? मैंने तुमसे ज्यादा फिल्मों में काम किया है और मैं इस घर में तुम्हारे पति को लेकर नहीं आई हूँ, तुम खुद लेकर आई हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे बार बार बच्चा कहकर ताना कसती रहती हो। अंकिता पर भड़कते हुए मन्नारा ने एक्ट्रेस को गाली तक दे दी, जिस पर मुनव्वर उन्हें तुरंत कहते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करे, लेकिन फिर भी मन्नारा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद मन्नारा एक बार फिर से कहती है कि तुम डोमिनेटिंग हो और चालाक किस्म के इंसान हो। ये तो उसी वक्त पता चल गया था जब सुशांत ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि तुम हर किसी को दबा कर रखना चाहती हो, किसी की भी जिंदगी को घुटन बनाकर रख देती हो। पहले सुशांत के साथ ऐसा किया और अब बिग बॉस के घर में हम सब पर हावी होना चाहती हो, हमें डोमिनेट करना चाहती हो। मन्नारा ने कहा तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो तुम्हें सुशांत तो छोड़कर चला ही गया था, तुम्हारा पति भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के लिए कितना गंदा है।